सिंपल माइक्रोस्कोप, क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का ये टॉपिक मैग्निफिकेशन एंगल ऑफ विजन मेड बाय लास्ट इमेज अपॉन एंगल ऑफ विजन मेड बाय ऑब्जेक्ट केप्ट एट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पर जो फोकल लेंथ है m इक्वल टू डी बाय एफ, वो एक लिमिट तक ही फोकल लेंथ को कम किया जा सकता है, यानी मैग्नीफिकेशन को भी एक लिमिट तक ही बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए हमें क्या की ज़रूरत पड़ेगी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप की। तो ये रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हमने देखा कि दो लेंस इस्तेमाल होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक होता है आई लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस को हमने आगे रखा है, जो ऑब्जेक्ट की तरफ होता है उसको ऑब्जेक्टिव लेंस, और जिससे हम इमेज देखते हैं उसको कहते हैं आई लेंस। तो ऑब्जेक्टिव लेंस ए बी ने इमेज बनाई है ए डैश बी डैश पर, और ए डैश बी डैश जो है आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और इसकी इमेज हमें मिली पी ए डबल डैश बी डबल डैश, जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर मिलती है। तो इस तरह से हमने मैग्नीफिकेशन का जो फॉर्मूला है m इक्वल टू वी अपॉन यू, उसका यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस m ओ के लिए हमने निकाला वी ओ यू ओ, इसी तरह आई लेंस के लिए निकाला m इक्वल टू वी ई अपॉन यू ई। और चूँकि दो लेंस हैं तो दोनों लेंस का जो मैग्नीफिकेशन होगा m, वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होगा बच्चों। तो m इक्वल टू एम ओ इंटू एम ई। तो ये मैग्नीफिकेशन आ गया। बहुत ही यूनिक तरीका है, ऐसा प्रूफ बहुत ही सिंपल तरीके का आपको यहीं मिलेगा। तो केस फर्स्ट जो है जिसमें इमेज का बननी है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, उसके लिए हमने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को माना कि फोकस पर है और यू की जगह एफ लिख दिया। इसी तरह केस टू जिसमें हमने क्या लिया है, जब इमेज कहाँ बने लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तो इसके लिए हमने फॉर्मूले में रखी वैल्यू और इस तरह से हमें आंसर मिला। दोनों ही इम्पोर्टेंट माइक्रोस्कोप मैंने आपको समझा दिए।